अविश्रमोयम लोकतंत्र सर्वाधिकारा। लोकतंत्र की परिभाषा यदि हम बात करें, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व पंचायत चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हम उसको लेकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जनपद बागपत में। बागपत के गांव फजलपुर सुंदरनगर में आज बैठे हुए हैं। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर कुमार जी, जो इस गांव से ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं और किन विकास कार्यों को गांव में कराना चाहते हैं, गांव की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। उनकी राय लेंगे भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश से जुड़े मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आज सुधीर जी, सबसे पहले आपसे बात करूं, प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? व्यवसायी आप हैं, अच्छा सही तरीके से परिवार आप चला रहे हैं, फिर राजनीति में आने का उद्देश्य आपका क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य हमारा हमें गांव की सेवा करना हमारा उद्देश्य है जी। मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं अभी लॉकडाउन के टाइम पे मैं यहाँ आया हूँ। मैंने देखा गांव की हालत बड़ी खस्ता है। जो ग्राम प्रधान को करना चाहिए था वो नहीं हुए हैं, जो विकास होने चाहिए थे। आज के टाइम में इतनी फैसिलिटी, इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, इतनी योजना दे रही है, वो हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है जी। तो इसलिए हमने अपना ये उद्देश्य किया कि हम प्रधान बन के हम गाँव की सेवा करेंगे। जो मेन मुद्दे हैं, साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी गांव की मेन समस्या है। जी। अच्छा, इस अलावा आपसे बात करूँ, मूलभूत आवश्यकता हो गाँव की। सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी होती है, एजुकेशन होती है जी। तो उसको लेकर आपके चुनावी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में क्या मुद्दे हैं? हमारे मैनिफेस्टो में जी, हमारी मैनिफेस्टो में मुद्दे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, ये मेन हमारे मुद्दे हैं। कि अभी क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उसमें मैं एक दिन गया किसी काम से, तो हमारे जो प्रधानाचार्य हैं वहाँ के, वो झाड़ू लगा रहे थे खुद स्वयं। तो मैंने पूछा कि क्यों वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान ने हमें सुविधा नहीं दी झाड़ू लगाने के लिए, हमें स्वीपर नहीं दिए हुए, तो अब हमें खुद लगानी पड़ेगी। बच्चों से लगवा नहीं सकते कि अगर वीडियो वायरल हो गया तो हमारी नौकरी जाती रहेगी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे गाँव का कि एक प्रधानाचार्य जो हमें शिक्षा देता है वो खुद झाड़ू लगा रहे हैं हमारे उसमें। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं। तो स्वास्थ्य कर्मी जो गांव में होते हैं, क्या आपके गांव में स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है? नहीं है, हमारे गांव में ना कोई स्वास्थ्य कर्मी है, ना सफाई कर्मी है, कोई हमारे गांव में। इस डिस्पेंसरी, कोई डिस्पेंसरी है तो एक छोटी डिस्पेंसरी है उसमें, पर इतना उस तरह का वो नहीं हो सकता जो गांव को चाहिए सुविधा। अच्छा, एजुकेशन की आपसे बात करूँ, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज आपके गांव में नहीं? हमारे खाली आज तक डिग्री, कोई ना डिग्री कॉलेज है ना इंटर कॉलेज है, सीधा प्राइमरी तक हमारे स्कूल हैं। जो कि हो सकते थे हमारे यहाँ पे ग्राम प्रधान के द्वारा कोशिश करते तो हो भी सकते थे, हो सके जी। तो वो भी हमारी प्राथमिकता होगी कि हम उनको गाँव में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज लेके आएंगे जी। अच्छा, तो लड़कियाँ पढ़ने के लिए कहाँ जाती हैं? लड़कियों के लिए आसपास की गांव है, आसपास के गांव के एरिया। तो आवागमन का साधन? आवागमन का भी साधन पहले था, अब वो भी नहीं है। तो निजी वाहन से अपनी यात्रा? अब निजी वाहन से अब जाना पड़ता है। तो या इस कॉलेजों के द्वारा जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं उनसे जाना पड़ता है। अच्छा, जल निकासी एक बड़ी समस्या गाँव में होती है। बिल्कुल। आपके गाँव की स्थिति क्या है? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल खस्ता वो है। कोई नालियों में पानी नहीं, बिल्कुल बंद है। तालाब की हालत ऐसी है कि देख लो तो नाला भी फैले उसके सामने। कारण कहीं अतिक्रमण? जो भी रहे हैं, जो भूतपूर्व प्रधान वो रहे हैं हमारे, उन्होंने उसका सही से नहीं किया जी। जो उसके साफ सफाई नहीं की, तो अभी उनकी हालत ऐसी है कि बिल्कुल खस्ता एकदम जी। अच्छा, आपसे मैं बात करूँ, कुछ सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, गरीब परिवारों की जो लड़कियां होती हैं शादी के लिए सरकार अनुदान देती है जी। बिल्कुल देती है। इससे अलग आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य के लिए होते हैं। बिल्कुल। वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन होती है। तो उनका इम्प्लीमेंट, क्रियान्वयन आपके इस ग्राम सभा में किस प्रकार हो रहा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ मेरे नज़रों में तो नहीं है कि हो रहा है, क्योंकि होता तो लोगों को मिलता। यहाँ हमारे गाँव में मिल ही नहीं रही उस तरह की फैसिलिटी। अच्छा, आपसे बात करूँ, अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या क्या कार्य मुख्य प्राथमिकता पर लेकर कराना चाहते हैं? सबसे पहले जो मेन है वो साफ सफाई जी, स्वास्थ्य जी, शिक्षा जी, जल का निरीक्षण, ये जो तालाबों की सफाई है, ये मेन मुद्दे हमारे होंगे जिसको लेके हम अपना
चुनाव लड़ेंगे और काम करेंगे। देखो सुधीर जी, चुनाव से पहले वादे सभी करते हैं जी लेकिन चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। एक आइटम्स आता है कि वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। कथनी और करनी बहुत अंतर होता है। जी सभी वादे करते हैं, विधायक सांसद सब, प्रधानमंत्री भी करते हैं, बिल्कुल करते लेकिन चुनाव के बाद वो वादे कहीं पटल पर दिखाई नहीं देते हैं। आपके साथ क्या रहेगा? हम उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे लोगों को। जब तक हमारा गांव का नाम अखबार में या मुख्यमंत्री के द्वारा उसको चुनित नहीं किया जाएगा कि ये देखो गांव के प्रधान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो बाकी गांव क्यों नहीं कर सकते। ये हमारी सोच है कि हम इस तरह से काम करेंगे। जी। अच्छा, आपसे बात करूँ, आपसे अलग भी लगभग देश को आज़ादी 75 साल हो चुके हैं। जी। हर साल बजट आते हैं जी। पैसे गांव में लगाते भी हैं, प्रधान दिखाते भी हैं, कागजों में दिखाए जाते हैं जी। और जब गांव ग्राउंड जीरो पर आकर देखते हैं समस्याएं जो की तो हैं। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार पूरा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार कहती है कि ना खाओगे ना खाने देंगे। तो अब उसका एक तरह से तो सरकार तो बैठी है, वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है। जनता जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि है। जनता जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ही उसको चुन के भेजती है। भ्रष्टाचार को हम नहीं चुनेंगे तो वो आगे, अगर हम सही काम करने वाले व्यक्ति को चुनेंगे तो वो काम करेगा। जी। अच्छा सुधीर जी, एक बड़ा दुर्व्यसन पंचायत चुनाव में आ चुका है। जो मतदाता होते हैं वो पैसे लेते हैं वोट डालने के लिए, शराब पीते हैं, शराब वितरण गाँव में होता है चुनाव के समय में। चुनाव को मैनिपुलेट करने का काम किया जाता है और फिर बाद में कहते हैं विकास नहीं कराया। चुनाव से पहले 10-20 लाख रुपए प्रत्याशी खर्च हो जाते हैं जी, बाद में विकास भी चाहते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार की जो दुर्व्यसन उसको खत्म करने के लिए यही सोच हमें बदलनी है लोगों की, कि दारू पीने से, पैसा बढ़ लेने से वो पैसा कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं जी। तो हमारे पास भी आते हैं कि भाई दारू पिला दो, हम हाथ जोड़ लेते हैं कि कोई काम हो तो बताना, नहीं तो हम उसको दारू नहीं पिलाएंगे। हम कोई काम हो वैसे जनहित में, हम वो काम करने के लिए आपका तैयार है। आप बताओ कोई काम हो हमारे लिए, किसी की युवा की नौकरी लगानी हो, कोई किसी का कोई काम नहीं हो रहा हो, पेंशन नहीं बन रही हो, वो बनवानी हो, वो इस तरह के काम हम करते रहते हैं जी। अच्छा, महिलाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? महिलाओं को लेके सबसे पहले उनकी सुरक्षा, उसके लिए हम CCTV कैमरे जगह जगह लगवाएंगे, ताकि अभी क्या है कि गांव की महिला बहन बाहर जाती हैं घूमने सड़कों पे बाहर, तो हम उनके लिए गांव में ही पार्क की व्यवस्था करेंगे ताकि वो वहीं घूमें। उसकी उनके लिए क्या CCTV कैमरे वगैरह, शिक्षा उनको यहीं पे, उनको कॉलेज वगैरह उनके लिए बना के देंगे, उनको गाँव से वो नगर यहीं एजुकेटेड हों जी। नहीं, एक बड़ा मुद्दा में देखने को मिलता है, एक बातें बड़ी सुनने मिलती है, लेकिन सरकार महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत मौके देती है जी। खेल कोटे में उनका आरक्षण मिलता है बिल्कुल। और असम की DSP अभी बनी है हिमा दास, जो एक धावक थी। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार उनको पंचायत चुनाव में आरक्षण देती है जी, देती है। चुनाव लड़ती महिलाएं हैं, प्रधान बनती महिलाएं हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं जी, बिल्कुल। तो महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ये इसी सोच को तो बदल के तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम यही सोचते रहें कि महिला वहीं घर में ही रहेगी, खाना बनाएगी, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। महिला को साथ में लेके चलेंगे तो तभी सक्सेस होंगे जी। अच्छा, आपसे अलग भी कहीं प्रत्येक चुनाव मैदान में जी बिल्कुल। आपकी जीत का आधार क्या रहेगा? आपके ग्रामीण मतदाता आपको वोट क्यों देंगे? आपके अंदर क्या गुणवत्ता है? हम विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम किसी के साथ राजनीति नहीं करेंगे, कोई कि भाई इसने ये वोट देगा नहीं देगा, इसके हमें काम करने नहीं करने, उस तरह के हमारे मन में समानता का भाव के अंदर है जी। हम बिल्कुल सबको एक साथ लेके चलेंगे। अगर हम प्रतिनिधि भी बनते भी हैं बाद में, तो सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे किसी ने हमें वोट किया या नहीं किया। क्योंकि ग्राम प्रधान एक ग्राम का मुखिया होता है, उसको ग्राम अपने गांव की बात सरकार तक पहुंचाने का वो माध्यम है। क्या मानक स्थापित करते हैं, क्या क्या गुणवत्ता प्रधान के अंदर होनी चाहिए? ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए? ग्राम प्रधान शिक्षित होना चाहिए सबसे पहले, कि वो शिक्षित हो, युवा हो, ताकि किसी ने उससे अधिकारी से बात करके अपना काम करने में सक्षम हो, ताकि अपने काम करवा सके किसी लीडर से, नेता से। क्योंकि सारे काम ग्राम प्रधान नहीं कर सकता, उसको सांसद का भी सहयोग चाहिए, विधायक का भी सहयोग चाहिए, जिला पंचायत सदस्य का भी सहयोग चाहिए, अध्यक्ष का भी, सबके सहयोग से विकास होता है। अब एक मैं बात करूं कि स्टेडियम बनाने की हम बात करते हैं कि हम अपने गांव में स्टेडियम लाने की कोशिश करेंगे, पर वो ग्राम प्रधान के हाथ में नहीं है सारा काम। उसमें उसको जिला पंचायत सदस्य, विधायक, MP, इन सबका सहयोग चाहिए, तब जाके वो एक स्टेडियम बनेगा बच्चों के लिए खेलने के लिए। अच्छा, आप उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे जो ग्रामीण आपसे रखते हैं? जी बिल्कुल खरा उतरूंगा जी। अच्छा, देश का ज्वलंत मुद्दा चला हुआ है और वो आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जी। ये कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जी। किसान आंदोलन पूरे चरम पर है जी। क्या सरकार जो कार्य कर रही है, 3 बिल जो पास हुए हैं, कृषि विधेयक जो पास हुआ है, क्या ये किसान हित में है?
अब ये एक मुद्दा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये सही है, कुछ लोगों को लगता है नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किसानों को एक बुला के उनका संशोधन करना चाहिए कि देखो ये, इसमें उनको समझाना चाहिए, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि सही है कि गलत है, तभी वो जानकारी मिलेगी। अब किसानों को क्या है, अब उनको किसी को आधी जानकारी है, किसी को पूरी जानकारी है, तो वो बात किसानों तक सरकार को पहुंचानी चाहिए कि ये बात सही है। अगर वो सही है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, अगर वो गलत है तो उसको वापस उसमें संशोधन करो। तो संशोधन की आवश्यकता है। जी। अच्छा, एक हमारा कार्यक्रम चला है शहीदों के प्रचार प्रसार संबंधी। जी। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या आज वो हो रहा है? नहीं हो रहा। शहीदों को बहुत, अब शहीदों को हमारा नहीं, जो होना चाहिए था उस तरह की नहीं हो रहा है, जो जिस तरह से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ग्राम प्रधान की क्या भूमिका हो सकती है? ग्राम प्रधान को उसको अपना, उसके लिए कोई गेट बनवा दे, कोई पार्क बनवा दे उसके नाम से कि देखो ये शहीद के नाम से वो है, ताकि लोग उसको याद रखें। अगर आप बनते हैं तो हमारी होगी, हम किस जो पार्क की व्यवस्था करेंगे उसमें अपने जो शहीद हुए हैं हमारे, उसमें उनके नाम से हम पार्क का निर्माण करेंगे। जी। ऐसा तो नहीं होगा कि नतीजा फिर ढाक के 3 पात हो, नहीं, चुनाव के बाद 5 साल बाद आगे देखे तो नतीजा फिर वही दिखाई? नहीं, हमारी सोच नहीं है उस तरह की। जी। तो हम विकास की सोच है तो विकास ही करेंगे। जी। अच्छा, एक धार्मिक पर्व आ रहा है हिंदुस्तान का, होली जी। उसको लेकर अपने ग्रामवासियों को शुभकामनाएं हमारे माध्यम से आप प्रेषित करना चाहते हैं? मैं सबको यही शुभकामनाएं दूंगा कि होली आप सब मिलजुल के मनाएं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, और सभी को होली की शुभकामनाएं। जो हुड़दंग होता है उसको ना होने दें। अपने जो हमारा कर्तव्य है कि वो ना हो, क्योंकि कुछ बीच में कुछ 2-4 शख्स ऐसे होते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं। सारे नहीं होते हैं, 100 में 1-2 होते हैं, तो उनको हम समझाएं कि इस तरह से ना करें, तो वो हो सकता है, सब पॉसिबल है। सुधीर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद बागपत के गांव फजलपुर सुंदरनगर में, जहाँ पर हमने बात की ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी जो एक युवा हैं, शिक्षित हैं और चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, सुधीर जी। उनका कहना है अगर अब की बार वो प्रधान पद पर आसीन होते हैं, जनता उनको चुनती है, तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको पंचवर्षीय योजना का जो बजट पारित होता है और उससे अलग संबंधित अधिकारियों से मिलकर सभी समस्याओं को निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बड़े कवि दुष्यंत कहते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बागपत से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।